लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल साइंस वाले सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। माय नेम इज शोएब खान। वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस क्लास 10 लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो टॉपिक लगा है आपकी स्क्रीन पर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत अच्छा, शानदार, बढ़िया, जबरदस्त टॉपिक। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के रेट की। तो केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है? हम बाजार में गए और दुकान वाले को पूछा टमाटर का भाव क्या है, आलू का भाव क्या है, केमिकल रिएक्शन का भाव क्या है? ऐसा होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां रेट का मतलब होगा टाइम रेट। क्या होगा? टाइम रेट। टाइम रेट या स्पीड। केमिकल रिएक्शन की स्पीड। केमिकल रिएक्शन कितने जल्दी हो रही, उसकी स्पीड क्या है होने की। क्या केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ज्यादा समय लेती है या केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाती है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा वक्त लेते हैं या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम समय लेते हैं? तो केमिकल रिएक्शन जल्दी हो रही या कंप्लीट होने के लिए ज्यादा वक्त लग रहा, तो इस लिहाज से, यानी किस लिहाज से? स्पीड के लिहाज से, टाइम रेट के हिसाब से केमिकल रिएक्शन दो टाइप के, एक स्लो स्पीड रिएक्शन और दूसरा फास्ट स्पीड रिएक्शन। टाइम रेट के हिसाब से केमिकल रिएक्शन दो टाइप के हो गए। तो वो केमिकल रिएक्शन जो लॉन्ग टाइम में कंप्लीट होती है, जिसको होने को ज्यादा समय लगता है, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैसी रहेगी? स्लो रहेगी। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं स्लो स्पीड रिएक्शन। स्लो स्पीड रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन जो जल्दी पूरी हो जाए, कम समय में हो जाए, तुरंत हो जाए, उस रिएक्शन को बोलते हैं फास्ट स्पीड रिएक्शन, which completes in a short time are called as a fast speed reaction, and which completes in a long time are called as a slow speed reaction. तो स्पीड के हिसाब से केमिकल रिएक्शन के ये दो टाइप हो गए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे डेली लाइफ में स्पीड के हिसाब से। यहां आपके स्क्रीन पर कुछ प्रोसेस और कुछ रिएक्शन लिखे हुए हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। पहली एग्जांपल है कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन। जो खाना पकाने की गैस होती है, जिसको जला करके हम खाना पकाते हैं, इग्नाइट करके, इग्निशन करके, जला करके, अब वो गैस तुरंत ही जल जाएंगी और जल करके तुरंत ही भाई हम खाना बना लेते हैं। तो ये प्रोसेस और ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए क्या ज्यादा वक्त लगा या कम वक्त लगा? तो ये काम तुरंत ही हो गया ना। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? फास्ट स्पीड रिएक्शन। अब हमको इन एग्जाम्पल में और इन प्रोसेस या इन रिएक्शन में हमको ये देखना है
ये फास्ट स्पीड रिएक्शन है या स्लो स्पीड रिएक्शन है? फास्ट स्पीड है या स्लो स्पीड रिएक्शन है? तो खाना पकाने की गैस, आपने आग लगाए, तुरंत ही जल गई, रिएक्शन जल्दी हो गया, तो रिएक्शन कैसा हुआ? ये फास्ट हुआ। तो मैंने लिख दिया यहां पर में एफ। आयरन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग, लोहे से बनी हुई चीजें, लोहे से बनी हुई चीजें, आयरन आर्टिकल, उन पर रस्ट आता है, जंग, कोरोजन का प्रोसेस होता है। तो क्या लोहे की बनी चीजों को रस्ट आने के लिए उन पर जंग तुरंत ही आ जाता है क्या? लोहे की कोई चीज ग्राउंड में पड़ी हुई है, उसको मॉइस्चर मिला, ऑक्सीजन मिला, जो चीजें कोरोजन के लिए जरूरी है, तो क्या वो चीज बस उसको वाटर मिल गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया, मॉइस्चर वो मिल गया, तो रखते से ही जंग आ गया, तुरंत ही रिएक्शन हो गया आपके मेटल को? नहीं, उसको टाइम लगता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो जंग जो है ना, रस्ट जिसे कहते हैं, वो उस पर लेट आएगा, उसको टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस होता है कोरोजन का। तो आयरन का जो रस्टिंग है, इट इज स्लो प्रोसेस, उसको टाइम लगता है भाई। तो रिएक्शन कैसी है? स्लो स्पीड रिएक्शन है, तो हमने लिख दिए एस। फिर इरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म सॉइल, बड़े बड़े पत्थरों से मिट्टी बनने का प्रोसेस, तो हजारों लाखों साल लगते हैं इस प्रोसेस के लिए। तुरंत ही हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म सॉइल, बड़े बड़े पत्थरों से मिट्टी बनने का प्रोसेस, सॉइल इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ? कौन सी? स्लो, स्लो प्रोसेस है ये। तो मैंने यहां लिख दिया एस, यहां पर मेरी रिएक्शन अपनी एंड हो रही, इसलिए ये सेंटेंस। चलिए उसके बाद, अल्कोहल इज फॉर्म ऑन मिक्सिंग ईस्ट इन ग्लूकोज सॉल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशन, के अल्कोहल बनता है ग्लूकोज सॉल्यूशन में ईस्ट पाउडर मिलाने पर। ईस्ट एक फंगस है, तो क्या बनता है? अल्कोहल। लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं बन जाता बस खड़े खड़े हाथों हो गया काम, ऐसे नहीं। तो अल्कोहल बनता है भाई, बिल्कुल बात सही है, लेकिन एक सही बात यह भी है कि थोड़ा टाइम लगता, स्लो प्रोसेस है। तो ये रिएक्शन की स्पीड कैसी? स्लो। तो लिखे हमने यहां एस। उसके बाद, effervescence is formed on adding baking soda into टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड। देखो टेस्ट ट्यूब में क्या है बोला? डाइल्यूट एसिड है। अच्छा, ये डाइल्यूट का दिल है, ये वाला दिल नहीं है। किसका दिल? मैंने शॉर्ट में लिखा हूं। बोलेंगे दिल में एसिड है क्या, एसिड में दिल है? तो ना एसिड में दिल है ना दिल में एसिड है, ये डाइल्यूट एसिड का दिल है। अब ये क्या कहा इसे? टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट एसिड, और उसमें क्या ऐड कीजिए? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर लिए। तो जैसे ही बेकिंग सोडा ऐड करते हैं आप, तो वहां इफरवेसेंस तैयार होता है। इफरवेसेंस का मतलब होता है गैस बबल। क्या मतलब होता है? गैस बबल। तो गैस बबल वहां पर में तैयार हो जाएंगे, तुरंत ही होता है ये काम, जल्दी हो जाएगा। तो ये रिएक्शन की स्पीड कैसी हुई भाई? फास्ट स्पीड रिएक्शन हो गई है। तो यहां लिख दिया मैंने फास्ट, एफ। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ऑन एडिंग dilute sulfuric acid
टू द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में क्या मिलाना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स। तो जैसे मिलाएंगे आप, क्या चीज जैसे मिलाएंगे? तो जैसे कि हमने भाई इसमें क्या बोला, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, तो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में क्या चीज मिला दो? चलो ये हो गया बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें क्या चीज मिलाना है? उसमें हमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है, ठीक है। एक बार फिर से, दिल तो दिल है, दिल पागल है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मिला दिए। तो अब उसमें क्या तैयार होगा? व्हाइट प्रिसिपिटेट तैयार हो जाएगा। अंदर क्या तैयार हो जाएगा भाई? प्रिसिपिटेट व्हाइट तैयार होगा। पेन लेकिन हमारा ब्लैक कलर का है, नहीं तो बोलेंगे काला प्रिसिपिटेट तैयार हो रहा है यहां, तो बिल्कुल नहीं। व्हाइट प्रिसिपिटेट लिखते हैं हम ब्लैक पेन से, प्रिसिपिटेट, व्हाइट प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट चीज क्या, प्रिसिपिटेट किसे कहते हैं? तो इनसॉल्युबल सॉलिड अगर लिक्विड में है, इनसॉल्युबल सॉलिड अगर लिक्विड में है, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। कोई सॉलिड चीज अगर लिक्विड में हो लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होती, इनसॉल्युबल है, तो उस चीज को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट। तो इसमें व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट तैयार हो चुका है और तुरंत ही ये रिएक्शन हो जाती है, जल्दी हो जाएंगी। तो ये रिएक्शन की स्पीड कैसी है? फास्ट है। तो दिस इज द फास्ट स्पीड रिएक्शन। तो यहां पर मैं लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं? दिस इज द फास्ट स्पीड रिएक्शन, उसका लिख दिया मैंने F, है ना। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे स्पीड के हिसाब से, यानी केमिकल रिएक्शन की रेट के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग एग्जांपल हमने देखे हैं। तो आज का यह वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? और अगर बिल्कुल पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और वो क्या होता है ना, सब्सक्राइब बटन के सामने एक आइकन होता है, बेल आइकन, क्या बोलते हैं उसे? घंटा। तो उस पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अगले वीडियो में एक नए और अच्छे से टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। लेते हैं विदा।